प्रिय भाइयों और बहनों, आज का विषय बहुत ही संवेदनशील है। बहुत से लोग चर्चों में जाते हैं और वहां सुनते हैं रबा रबा, शब्बा शब्बा, तला तला जैसी ध्वनियां। लोग कहते हैं यह पवित्र आत्मा की भाषा है, यह परमेश्वर की भाषा है। पर सवाल उठता है, क्या सच में बाइबल में कहीं लिखा है कि कोई परमेश्वर की भाषा है? क्या पवित्र आत्मा कभी ऐसी बड़बड़ाहट देता है जिसे कोई समझ ही न पाए? और क्या आज भी वह वरदान जारी है या बंद हो चुका है? आइए इस पूरे विषय को स्पष्ट बाइबल के पूरे वचनों के साथ समझते हैं। हम शुरुआत करते हैं 8 कुरिन्थियों 8:8 पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से। यह पत्री पौलुस ने कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखी। क्यों? क्योंकि वहां अराजकता थी। लोग आत्मिक वरदानों का गलत उपयोग कर रहे थे। कई लोग दावा कर रहे थे कि वे अन्य भाषा बोल रहे हैं, लेकिन वह सिर्फ शोर और भ्रम था। अब देखिए, अन्य भाषा का मूल ग्रीक शब्द है ग्लॉसा। ग्लॉसा इसका अर्थ है भाषा, बोली, टंग। यानी जब बाइबल में अन्य भाषा लिखा है तो उसका मतलब है पृथ्वी की वास्तविक भाषा, जैसे हिब्रू, अरामी, यूनानी, मिस्री, पार्थी, मादी, रोमी इत्यादि। प्रेरितों के काम 2:4-8 और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और अन्य भाषा बोलने लगे। जैसा आत्मा ने उन्हें बोलने की शक्ति दी, तब वे चकित होकर कहने लगे, देखो ये सब जो बोल रहे हैं क्या गलीली नहीं है? तो फिर हम में से हर एक अपनी जन्मभूमि की भाषा को कैसे सुनता है? साफ है, अन्य भाषा कोई स्वर्ग की रहस्यमयी भाषा नहीं थी, बल्कि धरती की भाषाएं थीं जिन्हें लोग समझ सकते थे। आज बहुत से चर्चों में सिखाया जाता है कि अगर तुम आत्मा से भरे हो तो तुमको टंग्स बोलना चाहिए। फिर पादरी सिखाते हैं मुंह खोलो और बड़बड़ाओ, शब्बा शब्बा बोलो, रबा रबा बोलो। लेकिन भाइयों और बहनों, क्या आत्मा के वरदान सिखाए जाते हैं? क्या पवित्र आत्मा कोई कोर्स चलाता है? क्या प्रेरितों के समय किसी ने शिष्यों को बैठाकर कहा था, चलो अब नई भाषा की ट्रेनिंग लेते हैं? नहीं, वचन कहता है जैसा आत्मा ने उन्हें बोलने की शक्ति दी। प्रेरितों 2:4। आज जो चर्चों में होता है वह आत्मा का वरदान नहीं, बल्कि मानव का अभिनय और शैतान की चालाकी है। पवित्र आत्मा का मुख्य कार्य है हमें पाप का बोध दिलाना, यूहन्ना 16:8, हमें यीशु की गवाही देना, यूहन्ना 15:26, हमें सत्य में ले चलना, यूहन्ना 16:13। लेकिन आज लोग कहते हैं अगर तुमने भाषा नहीं बोली तो तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। यह बाइबल के विपरीत है। रोमियो 8:9 कहता है, पर यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका नहीं। यहां कहीं नहीं लिखा कि भाषा बोलो तभी आत्मा मिलेगा। आत्मा हर उस व्यक्ति में है जिसने यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता माना है। पौलुस ने स्पष्ट कहा 8 कुरिन्थियों 14:22, इसलिए भाषाएं विश्वास करने वालों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह हैं। यानी अन्य भाषा का वरदान अविश्वासियों को यह दिखाने के लिए था कि यह परमेश्वर का सामर्थ्य है। उदाहरण, प्रेरितों के काम 2 में जब शिष्य विभिन्न भाषाओं में बोलने लगे तो हजारों लोग विश्वास में आए। आज चर्चों में उल्टा होता है, भाषा अविश्वासियों के सामने बोलते हैं और वे कहते हैं ये पागल हैं। यहां हमें एक और सच देखना होगा। 2 कुरिन्थियों 13:8, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां तो मिट जाएंगी, भाषाएं भी बंद हो जाएंगी, ज्ञान भी न रहेगा। यहां स्पष्ट लिखा है भाषाएं बंद हो जाएंगी। प्रेरितों के जमाने में जब तक सुसमाचार पृथ्वी पर हर भाषा में पहुंचना था, तब तक यह वरदान जरूरी था। लेकिन जब वचन लिख दिया गया और हर भाषा में अनुवाद होने लगा तो यह वरदान बंद हो गया। आज जो चर्चों में रबा रबा, शब्बा शब्बा बोला जाता है वह आत्मा का वरदान नहीं है, वह नकली और शैतानी है। आइए देखते हैं ग्रीक शब्द ग्लॉसा। ग्लॉसा का अर्थ भाषा, बोली। कहीं भी यह शब्द स्वर्ग की भाषा या परमेश्वर की भाषा के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ। जब पौलुस ने अन्य भाषा कहा तो उसका मतलब था दूसरी पृथ्वी की भाषा। कहीं भी बाइबल में यह नहीं लिखा कि परमेश्वर की भाषा नाम का कोई अस्तित्व है। आज के चर्चों में जो होता है वह कुछ इस तरह है, पादरी कहते हैं चलो सब मिलकर भाषा बोलते हैं, फिर लोग शोर मचाने लगते हैं, रबा रबा, तला तला, शब्बा शब्बा, और लोग समझते हैं कि वे आत्मा से भर गए। लेकिन बाइबल कहती है 8 कुरिन्थियों 14:33, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर का आत्मा अराजकता नहीं लाता, बल्कि शांति और अनुशासन लाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मा से भरना मतलब भाषा बोलना, लेकिन बाइबल कहती है इफिसियों 5:28-19, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने हृदय में प्रभु के लिए गाते और कीर्तन करते रहो। आत्मा से भरना मतलब है परमेश्वर की स्तुति करना, पवित्र जीवन जीना, सत्य में चलना। आत्मा से भरना मतलब है पवित्रता में चलना, पाप से अलग रहना। आत्मा से भरना मतलब है
मसीह के स्वरूप में ढलना। भाइयों और बहनों, हमने देखा कि बाइबल में अन्य भाषा का अर्थ है पृथ्वी की असली भाषाएं, न कि कोई रहस्यमयी परमेश्वर की भाषा। अब हम और गहराई से देखेंगे कि यह नकली भाषा चर्चों में कैसे फैली, क्यों यह शैतान की चाल है, ओरिजिनल अनुवाद क्या कहता है, और हम किस प्रकार असली आत्मिक जीवन को पहचाने। आपने देखा होगा कि बहुत से पेंटेकोस्टल या करिश्माई चर्चों में होता क्या है, पादरी मंच से कहता है, चलो सब मिलकर भाषा बोलो। लोग खड़े होकर बड़बड़ाने लगते हैं, शब्बा शब्बा, रब्बा रब्बा, तला तला। कुछ गिर जाते हैं, कुछ चिल्लाते हैं, कुछ हंसने लगते हैं। फिर कहा जाता है यह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। लेकिन भाइयों और बहनों, यह सब बाइबल से मेल नहीं खाता। यह आत्मा का फल नहीं है, यह अराजकता है। और बाइबल कहती है परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। एन कुरिन्थियों 14:30। बाइबल में जहां भी भाषा का जिक्र है वहां दो बातें हमेशा साफ थीं। 8 भाषा समझने योग्य थी। प्रेरितों के काम 2 में हर व्यक्ति ने अपनी मातृभाषा सुनी। 2 भाषा का उद्देश्य प्रचार था। हजारों लोग विश्वास में आए क्योंकि उन्हें अपने ही भाषा में सुसमाचार सुनाया गया। लेकिन आज की रबा रब्बा शब्बा शब्बा में न तो कोई समझ है, न कोई प्रचार का उद्देश्य। यह सिर्फ आत्मिक धोखा है। ग्रीक शब्द ग्लोसा, ग्लोसा, फा भाषा, टंग, बोली। कहीं भी इसका अर्थ स्वर्ग की भाषा या दिव्य रहस्यमय ध्वनि नहीं है। 1 कुरिन्थियों 14:10-11। दुनिया में न जाने कितनी भाषाएं हैं और उनमें से कोई भी निरर्थक नहीं। यदि मैं उस भाषा का अर्थ न जानूं तो जो बोलता है उसके लिए मैं परदेशी ठहरूंगा और जो बोलता वह मेरे लिए परदेशी ठहरेगा। यहां पौलुस साफ कह रहे हैं कि हर भाषा का अर्थ होना चाहिए, यानी वह असली पृथ्वी की भाषा होनी चाहिए। बेमतलब बड़बड़ाहट कभी आत्मा का वरदान नहीं है। 1 कुरिन्थियों 13:8। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यद्वाणियां तो मिट जाएंगी, भाषाएं भी बंद हो जाएंगी, ज्ञान भी न रहेगा। यहां भविष्यद्वाणियां, भाषाएं और विशेष ज्ञान अस्थायी वरदान बताए गए हैं। उनका उद्देश्य था शुरुआती कलीसिया को सामर्थ्य देना, सुसमाचार को हर भाषा तक पहुंचाना। लेकिन अब हमारे पास पूरा बाइबल का वचन है जो हर भाषा में अनुवादित है। अब किसी अन्य भाषा के वरदान की जरूरत नहीं। अब जो चर्च इसको जबरदस्ती दिखाते हैं वे लोगों को धोखा दे रहे हैं। याद रखें, शैतान हमेशा परमेश्वर की नकल करता है। परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी, शैतान ने झूठे नबी खड़े किए। परमेश्वर ने चमत्कार किए, शैतान ने झूठे चमत्कार दिखाए। परमेश्वर ने भाषाएं दी, शैतान ने नकली बड़बड़ाहट फैलाई। 2 कुरिन्थियों 11:14। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धर लेता है। सो उसका सेवक भी यदि धार्मिकता के सेवक का रूप धर ले तो यह कोई बड़ी बात नहीं। आज चर्चों में जो नकली भाषा बोली जाती है वह शैतान का तरीका है लोगों को धोखा देने का। लोग क्यों मान लेते हैं कि यह आत्मा का वरदान है? क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है भाषा नहीं बोली तो आत्मा नहीं मिला। क्योंकि भावनाओं और शोर से उन्हें लगता है कि यह सामर्थ है, क्योंकि वे बाइबल खोलकर जांचते नहीं। लेकिन पौलुस ने कहा था इस थिस्सलुनीकियों 5:21, सब बातों को परखो, जो अच्छा है उसे थामे रहो। हमें हर आत्मा को परखना है, हर शिक्षा को परखना है। पवित्र आत्मा का असली प्रमाण क्या है? गलातियों 5:22-33। पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आत्मा का असली प्रमाण शब्बा शब्बा नहीं बल्कि पवित्र जीवन है। अगर किसी में पाप, अभिमान, गुस्सा और झूठ है तो चाहे वह कैसी भी भाषा बोले वह आत्मा का नहीं है। आज चर्च की जिम्मेदारी है वचन को स्पष्ट सिखाना, सुसमाचार का प्रचार करना, आत्मा के फल में बढ़ना। लेकिन बहुत से चर्च लोगों को बहकाते हैं और कहते हैं अगर तुमने यह भाषा नहीं बोली तो तुम आत्मा से नहीं भरे। यह झूठ है। बाइबल कहती है कि हर विश्वास करने वाला आत्मा से भरा है। वरदान चाहे मिले या ना मिले, आत्मा हर उस पर है जो यीशु को मानता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज यह विषय हमसे यह पूछता है, क्या हम आत्मा की असली पहचान कर रहे हैं? क्या हम धोखे में आ रहे हैं? क्या हम उस झूठी परमेश्वर की भाषा के बहकावे में हैं? आज परमेश्वर हमें बुला रहा है कि हम सत्य पर दृढ़ हों, क्योंकि सत्य ही हमें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:35। और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रिय मित्र, अगर तुम अब तक इस झूठे अभ्यास में फंसे हो तो आज बाहर निकलो। यीशु ने तुम्हें बुलाया है सत्य और शांति में चलने के लिए। पवित्र आत्मा कोई रहस्यमय बड़बड़ाहट नहीं देता, वह तुम्हें पवित्र जीवन देता है। वह तुम्हें सामर्थ्य देता है कि तुम पाप पर विजय पाओ। वह तुम्हें बदलता है और यीशु के समान बनाता है। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें वचन से सत्य दिखाया।
आज हमने समझा कि परमेश्वर की भाषा नाम की कोई चीज बाइबल में नहीं है। धन्यवाद कि पवित्र आत्मा हमें शांति, प्रेम और सत्य में ले चलता है। प्रभु, हमें झूठी शिक्षाओं और शैतान की नकली चालों से बचा। हमें सत्य पर स्थिर रख और हमें ऐसा जीवन जीने दे जो तेरे आत्मा के फल को दिखाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो भाइयों और बहनों, आज हमने स्पष्ट देखा। 8 अन्य भाषा का मतलब है पृथ्वी की वास्तविक भाषा। 2 परमेश्वर की भाषा बाइबल में कहीं नहीं लिखा। 3 आज चर्चों में जो बड़बड़ाहट होती है वह आत्मा का नहीं, शैतान का धोखा है। 4 पवित्र आत्मा का असली प्रमाण है पवित्र जीवन और आत्मा का फल। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।